नमस्कार शिक्षक साथियों। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर एसओपी जारी किया गया है और इस एसओपी में बताया गया है कि सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो या बीपीएससी के शिक्षक हो या किसी भी प्रकार के नियमित शिक्षक हो, पुराने वेतनमान वाले सभी श्रेणियों के शिक्षक का जो वेतन है वो एक नियत तिथि पर देने के लिए शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है। और क्या कुछ खास है विभाग की तरफ से, बहुत महत्वपूर्ण लेटर है और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारा जो वेतन मिलता है वो किस प्रकार से वेतन शिक्षकों के खाते में मिलती है, कौन कौन से प्रक्रियाएं होती है और कौन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस शिक्षक का जो आपका लेटर निकाला गया है, शिक्षा विभाग की तरफ से निकाला गया है, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो है उसके वेतन भुगतान के लिए एक मानक कार्यप्रणाली एसओपी बनाया गया है। और उद्देश्य की बात करते हैं कि इस कार्यप्रणाली का उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान किया जा सके, इसके लिए सुनिश्चित करना है। शिक्षकों की श्रेणियों की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े बहुत सारे कर्मचारी हैं जिसके अंतर्गत है नियोजित शिक्षक भी आते हैं, विशिष्ट शिक्षक हो, पुराने वेतनमान के शिक्षक हो, साथ ही साथ जो रात्रि प्रहरी वगैरह जो काम करते हैं तो उनके लिए भी जो वेतन का जो भुगतान की जो रणनीति है वो एक शिक्षा विभाग मजबूती तरीके से इस बार बनाया है। और आगे देखते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं ये नियमित शिक्षक कौन कौन से शिक्षक नियमित शिक्षक आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो वेतनमान के जो पुराने शिक्षक है वे शिक्षक आते हैं। उसके साथ बीपीएससी के जो शिक्षक, जो विद्यालय अध्यापक हो, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षक आते हैं। इस प्रकार के शिक्षक नियमित शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। इन शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य मुख्यालय द्वारा आवंटन जो है अलॉटमेंट जो है CFMS के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जाता है। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा HRMS सिस्टम के माध्यम से वेतन बिल तैयार किए जाते हैं और उसके बाद ये बिल कोषागार में प्रस्तुत किए जाते हैं और कोषागार से स्वीकृति के पश्चात राशि शिक्षकों के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। तो काफ़ी ये पेचीदा प्रक्रिया होती है शिक्षकों के वेतन को लेकर और यही वजह है कि जो समय पे वेतन नहीं मिल पाता है इसका सबसे प्रमुख ये कारण होता है कि ये बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। तो ऐसे में आगे देखते हैं क्या कुछ किस प्रकार ये वेतन मिलता है शिक्षकों के खाते में। इसका डेट निर्धारित किया गया है कि जो प्रत्येक माह के जो आपका 20 से 22 तारीख तक जो है तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना का प्रेषण करना है और इसके लिए जो उत्तरदायी होंगे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय होंगे और प्रत्येक माह की जो तिथि सीमा निर्धारित की गई वो 20 से 22 तारीख तक तय की गई है। और बताया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सिर्फ अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा स्टेप में वेतन विपत्र तैयार करना है जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो प्रत्येक माह की जो 25 तारीख तक होगा इसके ऊपर जो वेतन विपत्र तैयार कर लिया जाएगा। उसके साथ ही कोषागार में विपत्र की प्रस्तुति की बात करते हैं तो ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक माह की जो 26 तारीख तक है ये स्थापना जो कोषागार में विपत्र को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद विपत्र पारित करते हुए भुगतान की जो स्वीकृति दिलाने का काम है वो कोषागार पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा और यह काम भी जो है वो आपका स्थापना के माध्यम से तैयार किया जाएगा और ये जो आपका पारित किया जाएगा वो कोषागार पदाधिकारी द्वारा। और उसके साथ ही साथ वेतन का शिक्षकों के खाते में हस्तांतरण कोषागार के पदाधिकारी एवं संबंधित बैंक के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक माह की 1 तारीख तक निश्चित रूप से आपको शिक्षकों के खाते में वेतन प्राप्त हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से आप जो भी नियमित शिक्षक आते हैं वो अपना वेतन प्राप्त करने का एसओपी है। और उसके बाद अगर आपको
और भी जानना है कि उसके नियमित शिक्षक के अतिरिक्त जो नियोजित शिक्षक है उनको वेतन किस प्रकार से तैयार होता है। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि ये वेतन विपत्र में जो आपका है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि देखा जाता है कि आप जो है यहाँ पे जिला में जो अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के माध्यम से जिला शिक्षा प्राधिकारी अलॉटमेंट के माध्यम से CFMS सिस्टम के माध्यम से तो जिला शिक्षा प्राधिकारी को भेजा जाता है। वहां से फिर DPO साहब HRMS पर अपना बिल तैयार करते हैं और यह बिल फिर कोषागार प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किए जाते हैं और कोषागार प्राधिकारी बिल की स्वीकृति करते हैं। जैसे ही स्वीकृति करते हैं उसके अगले दिन शिक्षकों के जो व्यक्तिगत बैंक खाते होते हैं उसमें खाते में डायरेक्ट हस्तांतरित किए जाते हैं। ये तो खास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहा नियमित शिक्षकों के लिए। और नियोजित शिक्षकों किस प्रकार से वेतन की प्राप्ति होगी, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।